मुझे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी। I really miss you, my friend. I really miss you. मिस्टर शेखर, रोहित की अचानक मौत ने श्वेता की आवाज छीन ली। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना वक्त गुजर गया डॉक्टर साहब, लेकिन श्वेता की हालत में जरा भी सुधार नहीं। उसकी खामोश निगाहें अब भी रोहित को तलाश करती रहती हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि वो अब लौट कर आ ही नहीं सकता। हैव करेज मिस्टर शेखर, आई कैन अंडरस्टैंड आप पर क्या गुजर रही है। तो डॉक्टर साहब, श्वेता क्या अपनी खामोशी के अंधेरे से कभी बाहर नहीं आ सकेगी? श्वेता को बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स की सलाह भी ली गई है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पेशेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, मैंने श्वेता को अपनी बहन नहीं, अपनी बच्ची की तरह पाला है। मैं अपनी जान देकर भी अगर अपनी बच्ची की आवाज वापस ला सकता तो मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन के लिए क्या करूं? हाय श्वेता। अरे यार, मैं तुझे हमेशा इसी ट्रैजिक पोज में देखती हूँ डार्लिंग। और भी पोजेस हैं जमाने में इस पोज के सिवाय। जरा सोच तो, शेखर भैया पर और मुझ पर क्या बीतती होगी तेरी ये हालत देखकर। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन मजा तो तब आए जब औरों के लिए जिए, है ना? यानी कि जियो और जीने दो। ये हुई ना बात। सुन, कल मुझे कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तेरा वहां होना बहुत जरूरी है। यूं समझ, तेरी रजामंदी के बाद ही मैं शादी का फैसला करूंगी। आएगी ना? देख, अगर तू नहीं आई ना तो मैं जरूर आएगी। रोशनी, 1000 बार समझा चुका हूं इसे। घर से बाहर निकलाकर, लोगों से मिलाकर जी बहल जाएगा, पर मजा ले अपने भाई की एक बात मान ले। शेखर भैया, अगर ये मेरे घर कल नहीं आई ना तो मैं तो यहीं पे धरना देके बैठ जाऊंगी। बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी यही धरना मार के बैठ जाता हूँ। मैं भूख हड़ताल करूंगी। मैं भी करूंगा। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो भाई, पूरी करो। जोर से बोलो पूरी करो। जोर से बोल के पूरी करो। हंस के बोलो पूरी करो। हंस के बोलते हैं पूरी करो। आइए, मदन ये है मिस्टर एंड मिसेस ढिल्लों। हाउ डू यू डू? नमस्ते। ये मेरी बीवी है। नमस्ते। और ये मेरा बेटा गौरव। और ये है उनके बेटे वीरेन। अच्छा, अरे जीते रहो बेटे, आओ बैठो। थैंक यू। प्लीज बैठिए ना प्लीज। वाह, इतने साल अमेरिका में रहकर भी तुम अपनी तहजीब को नहीं भूले। भूलूंगा क्यों? मुझे भारतीय होने पर गर्व है और हमारी संस्कृति ही हमारा धरोहर है। शाबाश बेटे शाबाश, लगता है तुम्हें अपने देश से बहुत प्यार है। बहुत। ये तो देश प्रेमी निकला। अब मेरा क्या होगा? मदन, he had the best of opportunities in America, लेकिन इसने सबको ठुकराकर अपने देश में रहकर लोगों की सेवा करना अपना धर्म समझा। और भाई, अब तो इसका खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। रियली इंटरेस्टिंग है ना गीता रानी? जी हाँ, वीरेन की ख्यालात जानकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। श्वेता बेटी, जरा रोशनी को तो ले आना। अगर ये रिश्ता तय हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मेरे दोनों अच्छे दोस्त समधी बन जाएंगे। जीते रहो बेटी। लो जी, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। आपका बेटा हमारा। भैया, रुको 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 रुको। तुम रुको, मैं आती हूँ। मतलब भैया ही श्वेता की शुभचिंतक हैं। आओ बेटे आओ, इन्हें देखो और बताओ कि हमारे घर की बहू इनमें से कौन बनने वाली है।
मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? अब रोशनी की शादी सर पर है, उसकी तैयारी करनी है। मुझे जब शादी करनी होगी तो बता दूंगा। जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल जाता है। न जाने उसके दिल में क्या है। मम्मी डैडी आई एम होम। आजा आजा बैठ, तू बड़े अच्छे वक्त पर आई है। देख इन तस्वीरों को और जरा समझा अपने जिद्दी भैया को। मम्मी ये सब लड़कियां अगर भैया के लिए है तो यकीन मानिए ये सब के सब कमारी रह जाएंगी। तू कैसे सरफिरी बातें कर रही है? कोई ना कोई तो हमारे घर की बहू बनेगी ना। बनेगी, जरूर बनेगी। कौन? ये श्वेता। श्वेता, ये तू क्या कह रही है? यस मम्मी, मैं 101% सच कह रही हूँ। भैया श्वेता को बहुत चाहते हैं। और अब इस लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग देने के लिए हमें हीरो और हीरोइन को मिलवाना पड़ेगा, और ये शुभ काम आप दोनों करेंगी। भैया ये लड़की तुम्हारे लिए हर तरह से लायक है। रोशनी। भैया ये सुशील है, गुणवान है, समझदार है। माँ इससे कहो कि बकबक बंद करे। बेटे तुम एक नजर देख तो लो ना। माँ मैंने आपसे कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी। ठीक है फिर तो इसे भी मत कर ही देते हैं। मम्मी। हाँ बेटा। कुछ नहीं। मम्मी। बोलो बेटा। नहीं कुछ नहीं, कहने दो। ये कुछ नहीं क्या है? ये क्यों नहीं कहते कि कुछ है? मन भावे और मुंडिया हिलावे। बदमाश कहीं का। दिल ही दिल में श्वेता को चाहता रहा और हमें बताया तक नहीं। कैसे बताता मम्मी? श्वेता और रोहित एक दूसरे को बहुत चाहते थे और मैं उन दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता था। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ बेटे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? भगवान ने श्वेता की किस्मत में रोहित का प्यार नहीं तुम्हारा साथ लिखा है। मैं आज ही श्वेता के भैया से बात करूंगी। आज क्यों मम्मी? अभी इसी वक्त। चलो मम्मी चले। चलो चलो। अरे आप आइए आइए प्लीज कम। आइए तशरीफ लाइए। कैसी हो श्वेता? आइए बैठिए। कब रोशनी? इतने दिनों से तुम घर पर नहीं आई? क्यों? रामू। जी सर। भाई चाय वाय लाओ। जी लाया। अच्छा हुआ शेखर, आज तो मुझे घर पर ही मिल गए। आज मैं तुम्हारे घर से बहुत ही कीमती चीज चुराने आई हूँ। कीमती चीज? मैं समझा नहीं। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। अपने बेटे के लिए श्वेता का हाथ? श्वेता के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आप? सब कुछ जानने के बाद ही तो मैं अपने बेटे की खुशियां तुमसे मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि श्वेता ही मेरे घर की बहू बने। तो तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? तूने अपने भाई के बारे में कभी सोचा है, जिसने हर भाई की तरह एक सपना देखा होगा कि उसकी भी बहन डोली में बैठ के ससुराल जाए? उसके भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, कुछ अरमान होंगे। क्या तू ये नहीं चाहती है कि तेरी भी एक भाभी हो, शेखर भैया का अपना घर संसार हो? तू अपने सिवाय किसी के बारे में नहीं सोचती है? अच्छा ठीक है, कम से कम तो ये तो सोच, जिस भाई के घर में एक बहन कुंवारी बैठी हो, उस भाई को इस समाज में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितने ताने सहने पड़ते हैं उसे। मुझे नहीं मालूम था श्वेता कि तू इतनी खुदगर्ज है। रोशनी, वक्त के हाथों दबे हुए इंसान को खुदगर्ज नहीं कहते, मजबूर कहते हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी श्वेता कोई जज्बात के दबाव में या किसी रिश्तेदारी का लिहाज करके अपनी जिंदगी के साथ कोई अनचाहा समझौता कर ले। ये मुझे किसी कीमत मंजूर नहीं कि मेरी बहन की परेशानियां और बढ़ जाएं, वो और मजबूर हो जाए। कभी नहीं। पगली, तू क्यों रोती है? जब तक तेरा भाई जिंदा है, तुझे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देख देख देख,
जिस फैसले से भी तू राजी हो जाए, जिसमें भी तेरी खुशी हो, मुझे वो हमेशा मंजूर है। मत रो। तूने अपने भाई के बारे में कभी सोचा है, जिसने हर भाई की तरह एक सपना देखा होगा कि उसकी भी बहन डोली में बैठ के ससुराल जाए? उसके भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, कुछ अरमान होंगे। क्या तू ये नहीं चाहती कि तेरी भी एक भाभी हो, शेखर भैया का अपना घर संसार हो? जिस भाई के घर में एक बहन कुंवारी बैठी हो, उस भाई को इस समाज में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितने ताने सहने पड़ते हैं उसे। ओके। हेलो डॉक्टर अंकल। हाय गौरव बेटा, आओ बैठो, सिट। ये रोशनी की शादी के कार्ड हैं जो आपको अपने सर्कल में बांटने हैं। ये शादी के कार्ड्स तो ठीक है, तुम अपनी शादी के कार्ड्स कब दे रहे हो? पहले रोशनी की तो शादी हो जाए अंकल। मैं चलता हूँ अंकल, अभी बहुत सारे कार्ड बांटने मुझे। ओके। गौरव, क्या हुआ बेटा? गौरव बेटे क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, ऐसे चक्कर आ गया था। ओ, पहले कभी ऐसा हुआ है? बस अंकल 2-3 बार पहले। कमाल है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। बताने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ थोड़ा चेकअप के लिए चलो। ये रही गौरव की रिपोर्ट। ओह, सारी रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद मैं और डॉक्टर राव इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गौरव को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर राव क्या सजेस्ट करते हैं? उन्होंने कहा है कि पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके मेडिसिन और केमोथेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। हेलो डॉक्टर अंकल। गौरव। हेलो डॉक्टर माथुर। हेलो। तो क्या कहती है मेरी रिपोर्ट? मेरा मतलब है कि अपनी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल का क्या हाल है? सारी दीवारें सही सलामत है ना? कहीं कोई चोर तो नहीं घुसाया? बेटा, अगर कोई चोर अंदर आ भी गया तो तेरा ये अंकल उस चोर को निकाल कर भगा देगा। उस चोर को तो भगाना ही होगा अंकल। कहीं वो सारी आशाएं, सारी खुशियां लूट के ना ले जाएं। एनीवे अंकल, आई हैव फेथ इन यू। अंकल, ये चोर वाली बात अपने तक ही रखना। सब आते हैं तेरे दर पर प्रभु, कुछ ना कुछ मांगने, और तू उनकी मनोकामना अपने आशीर्वाद से पूरी कर देता है। आज मैं भी आया हूं तेरे दर पर कुछ मांगने, अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिसे मैंने अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा है। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु कि मेरी जान तब तक न जाए जब तक मैं श्वेता की जिंदगी में खुशी की किरण न देख लूं। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो।
देखिए तो कौन आया है? आपकी प्यारी सी बहन का प्यारा सा पति आया। कहाँ खो गए आप हुजूर? हाँ? वीरेन, तुम कब आए? कैसा रहा तुम्हारा सफर? अरे पूछिए मत, उत्तम।